जय हिंद दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन जो हैं कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे। आज की क्लास में मैं उन बेसिक्स को दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ और फिर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से सर्कुलर रेस के टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, किस किस टाइप के आपको मैंने दिखाए थे। जो कल क्वेश्चन कराए थे वो भी मैंने दिखाए थे आपको कि वो भी सीजीएल में भी पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए हैं और जो एसएससी फेज पोस्ट सिलेक्शन के होते हैं वो वाले एग्जाम में भी पूछे गए हैं। लगातार एसएससी सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ रही है। तो आज मैं पहले आपको एक रिवाइज करा देती हूँ, एक रिवीजन देती हूँ छोटा सा, क्योंकि मैंने आपको कल जो बताया था। देखो, पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई थी, मैंने पहली चीज आपको बताई थी कि जब हमें शुरुआती बिंदु पर पता करना है कि 2 लोग या 3 लोग जो भी रेस लगा रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, वो शुरुआती बिंदु पर कितने टाइम बाद मिलेंगे। यानी कि मैंने कहा था मीटिंग टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, मीटिंग टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था आपको एलसीएम लेना है T1 T2 या जितने भी लोग दौड़ रहे हैं उनके समय का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये चीज बताई थी। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट मीटिंग टाइम, वो पहली बार कब मिलेंगे, है ना, वो पहली बार कब मिलेंगे। तो यहां लिखो फर्स्ट मीटिंग टाइम, फर्स्ट मीटिंग टाइम। इसके लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। 2 तरह से मिल सकते हैं वो लोग, या तो वो जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हो या फिर जब दोनों विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब क्या होगा? जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब मीटिंग टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है। रिलेटिव स्पीड जो लेंगे वो क्या लेते हैं? माइनस करके लेते हैं। तो मैंने कहा था S1 माइनस S2। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तब D अपॉन में S1 प्लस S2। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने ये चीजों को रिवाइज किया होगा, है ना, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। आज हम और अच्छे क्वेश्चंस और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास का है इसको देखना, ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है आपसे। और ये क्वेश्चन को ऐसे लैंग्वेज में दिया है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर सीमा और प्रिया क्रमशः 3 चक्कर प्रति घंटा तथा 8 चक्कर प्रति घंटा की दर से दौड़ती हैं। ठीक है, वे दोनों 11:54 पर PM मतलब रात का है टाइम बजे एक ही दिशा में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करती हैं। ठीक है, वे दोनों पहली बार एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी, यानी पहली बार कितने समय बाद वे मिलेंगे, ये बता। यहाँ पे अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने आपको कल की क्लास में करवाए, हमें हमेशा स्पीड कैसे देखते हैं? या तो मीटर पर सेकंड में देखते हैं या किलोमीटर पर आवर में देखते हैं। मतलब जो स्पीड की यूनिट होती है वो टाइम में और डिस्टेंस में दी हुई होती है। डिस्टेंस जो होता है हमारा किस में होता है? वो किलोमीटर या मीटर में होता है, ऐसे ही होता है। तो मैं ये कह रही हूँ इस बार जो डिस्टेंस है वो इसने किलोमीटर में नहीं दिया। इस बार डिस्टेंस जो मतलब स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में ना देके कैसे दे रहा है? वो चक्कर, इतने चक्कर, 3 चक्कर प्रति घंटा, 8 चक्कर प्रति घंटा। अब देखो क्वेश्चन अभी पूछा गया है 2024 में एसएससी के सीजीएल में। तो आप देखो कि कंफ्यूज करने की तो ऐसे कोशिश कर रहा है जैसे पता नहीं क्या ही है क्वेश्चन में, लेकिन कुछ नहीं है। आप ऐसे समझो, मैं ये कह सकती हूँ जैसे मान लो सर्कुलर ट्रैक है ना, ये सर्कुलर ट्रैक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको ये नहीं पता कि ये सर्कुलर ट्रैक जो है कितने मीटर या कितने किलोमीटर का है, तो मैं ये कह सकती हूँ ये जो डिस्टेंस है इस सर्कुलर पाथ का, मैं कह सकती हूँ अगर आप एक चक्कर लगा लोगे तो जो एक चक्कर है वही इस सर्कुलर डिस्टेंस, ये क्या है, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस है। ऐसे मान सकते हो आप। ऐसे विजुअलाइज करके सोचो कि अगर आपने एक चक्कर लगा लिया तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? एक चक्कर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब स्पीड कितनी है? मैं बोल रही हूँ जो डिस्टेंस है वो कितना है? एक चक्कर है। 1 किलोमीटर या 1 मीटर ना बोल के क्या बोल रही हूँ? डिस्टेंस एक चक्कर है। अब स्पीड कितनी है? 2 लोग हैं, एक तो प्रिया है और दूसरी कौन है? सीमा है। तो सीमा जो है, सीमा उसकी स्पीड जो है वो 3 चक्कर प्रति घंटा।
मतलब 1 घंटे में वो 3 चक्कर लगा लेती है, 1 घंटे में 3 चक्कर लगा लेती है। तो 1 चक्कर कितने घंटे में लगाएगी? 1/3 घंटे में लगाएगी। ये बात समझ में आती है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही तो करते हैं ना, तो डिस्टेंस 1 है और स्पीड कितनी है? 3 है, ठीक है। तो 3 चक्कर प्रति घंटा। और जो प्रिया है, प्रिया, वो कैसे चल रही है? वो चल रही है 8 चक्कर प्रति घंटा। मतलब 8 चक्कर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 8 चक्कर लगा लेगी, 1 घंटे में 8 चक्कर लगा लेगी। तो अगर 1 घंटे में 8 चक्कर लगाए तो 1 चक्कर कितने घंटे में लगाएगी? 1/8 घंटे में लगाएगी, यही बात है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि वे एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। उसने तो पूछा पहली बार जब वो मिलेंगी कितने समय बाद मिलेंगी, तो समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। और स्पीड कैसे होगी? सापेक्ष गति लेंगे ना दोनों की, दोनों एक ही दिशा में दौड़े तो स्पीड को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे टाइम बताना है, टाइम। तो टाइम लिया मैंने, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 चक्कर और इनकी स्पीड को अगर मैं माइनस कर दूं तो 8 में से 3 गया 5, तो इतने घंटे आ जाएगा। क्योंकि प्रति घंटा में ना तो टाइम भी कैसे आएगा? घंटे में आएगा। तो 1/5 घंटे बाद, 1/5 घंटे बाद का क्या मतलब है? अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 मिनट आ जाएगा ना। 12 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे को पार करना या एक दूसरे से मिलेंगी, है कि नहीं? सही बात। तो ये अगर 11:54 PM पर निकली है, रात में निकली है, तो आप इसमें 12 मिनट ऐड कर सकते हो। 12 मिनट ऐड करो, कितना आएगा? 6 मिनट इसमें जोड़ोगे तो 12 बज जाएंगे, AM हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद AM हो जाता है। और 6 मिनट और तो 12 6 AM, यानी कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 12:06 यानी सुबह हो जाएगी, रात के 12 बजे के टाइम AM में हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्वेश्चन? तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर आप इसको यहाँ मीटर किलोमीटर ही सोचते रह जाओगे तो इस तरीके से फिर ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसे ही सोचना है आपको। डिस्टेंस नहीं पता तो आप डिस्टेंस को चक्कर में सोच लो, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इस क्वेश्चन में क्या है, पढ़ो जरा। ये भी आपके CGL में 2024 में ही आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1600 मीटर लंबी एक वृत्तीय दौड़ में भास्कर और विनय एक ही समय पर एक ही स्थान से 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। वे क्रमशः विपरीत दिशाओं और समान दिशाओं में दौड़ते हैं। मतलब एक बार वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, फिर मिल गए तो फिर समान दिशा में दौड़ेंगे। दौड़ते हुए पथ पर पहली बार कब मिलेंगे? तो जब वो समान दिशा में दौड़ रहे हैं तब पहली बार कब मिलेंगे, और जब वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तब पहली बार कब मिलेंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शन में दो आंसर दे रखे हैं, एक ऑप्शन में 2 आंसर, जैसे कि ABCD ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ देखना, मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे बताओ दोनों की स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में कर लें, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में है, 1600 मीटर। तो यहाँ पे 27 और 45 है। मैंने अगर 27 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है 9 तिया 9 दूनी यानी 5 तिया 15/2 मीटर पर सेकंड। और दूसरी कितनी है? 45, 5/18, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 25/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या है? स्पीड है। तो ये स्पीड एक बार प्लस होगी एक बार माइनस होगी, डिस्टेंस तो 1600 ही है, ठीक है। तो मैंने अगर इन दोनों स्पीड को प्लस किया एक बार, यहाँ पे देखो, जब ये दोनों विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं दोनों को प्लस कर दो, 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40, 40/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। अरे इन दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा? 25 और 15 हो जाएगा कितना? 40, 40 में 2 का भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लो तो 25 में से 15 गया तो 10, और 10 में 10 का 2 में भाग दे दो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। हमें बताना है कि मिलेंगे, मिलने के लिए यही वाली स्पीड चलेगी ना। तो मुझे बताओ क्या बोलते हैं, जब समान दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में, पहले देख लो पहले पूछा क्या है, पहले पूछा है विपरीत दिशा वाला। तो पहले विपरीत दिशा वाला निकाल लो, यहाँ पे विपरीत दिशा वाला निकाल लो। जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो कब मिलेंगे? 1600 मीटर का ट्रैक है और विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल कितनी हो जाएगी? 20। तो आप देखोगे 2 8 16, 80 सेकंड। अब क्योंकि ऑप्शन में जो टाइम है वो मिनट में है और सेकंड में है, तो 80 सेकंड का मतलब क्या है? 1 मिनट 20 सेकंड, यही है ना। तो ये तो चले, ये इतना समय लगेगा मिलने में जब वो विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। अच्छा, जब वो समान दिशाओं में जा रहे हैं तब कितना टाइम लगेगा? 1600 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको मैंने काट दिया, 5 से 15, 5 दूनी 10, 320 सेकंड। 320 सेकंड का मतलब क्या है? मिनट में चेंज करना हो तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30, 5 मिनट 300 चलेगा और 20 सेकंड।
यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपका 1 मिनट 20 सेकंड और 5 मिनट 20 सेकंड। समझ में आया? यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ आया? आसानी था, लेकिन मैंने एक बार रिवाइज भी करवाना था आपको कल का, कि मैंने जो चीजें बताई थी आपको याद है या नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज क्लास में, जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था। एक क्वेश्चन और देख लें, है ना, फिर चलते हैं एक, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग आया है, तो देख लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, ये भी सीजीएल में ही पूछा गया है कि एक ही बिंदु से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके दो धावक पी एंड क्यू क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ के परित विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। दो व्यक्ति है, 500 मीटर का ट्रैक है, उस पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक ही समय पर दौड़ रहे हैं, और बस इतना ही दिया है, एक ही समय पर दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, ये भी याद रखना है। ध्यान आपको बस यही देना है कि कौन सी दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं, जब वो विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे थे तो वो पहली बार मिले कहीं पे, और मिलने के बाद उन्होंने अपनी चाल बदल ली, यानी एक्सचेंज कर ली अपनी चाल, तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा। आप मुझे एक बात बताओ, हुआ क्या है, जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ पे दो पर्सन है पी और क्यू, यही है, ये विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। हमें ये तो नहीं पता ये सर्कुलर ट्रैक कितने मीटर का या कितने किलोमीटर का, कुछ नहीं दिया, बस ये पता है कि ये विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे थे। मान लो यहाँ पे जा रहा था और ये ऐसे आ रहा था, ये दोनों ऐसे आ रहे थे और यहाँ मिल गए, कहीं किसी पॉइंट पे मिल गए। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन सा है, बी, ये बी पॉइंट पे मिल गए। आप ऐसे समझो, जब इन दोनों ने समान समय पे भागना शुरू किया तो ये दोनों समान समय तक भागे होंगे। जैसे एग्जांपल दूं, ऐसे मान लो आप, ये 10 सेकंड तक भागा होगा, पर्सन भागा होगा 10 सेकंड तक, और इसकी स्पीड कितनी है, पी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो ये 6 मीटर पर सेकंड से भागा है, 6 मीटर पर सेकंड से। और दूसरा वाला जो पर्सन है ये 10 मीटर पर सेकंड से भागा है। जब दोनों ने भागना शुरू किया और जब दोनों मिले होंगे तो दोनों भागे तो समान समय तक ही होंगे, 10 सेकंड तक ही भागे होंगे, हाँ कि नहीं? सही बात है। ठीक है, अब हुआ जब ये मिल गए, जब ये मिल गए तो दोनों ने भागना जारी रखा है, दोनों ने दौड़ना जारी रखा है, तो होगा क्या कि अब जो पी इधर आ रहा है, ये जो पी आ रहा है, क्योंकि यहाँ मिला तो पी तो ऐसे जाएगा। अच्छा, पी जो इधर आ रहा है, इसने तो अपनी चाल बदल ली, इसने अपनी चाल बदल ली। इसकी चाल पहले 6 थी तो इसने कितनी कर ली, अपनी 10 कर ली। ये पी जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड चल ली कर ली। और ये जो यहाँ से जा रहा था क्यू, ये जो क्यू जा रहा था, इसने भी अपनी चाल बदल ली, इसकी 10 थी तो इसने कितनी कर ली, 6 कर ली, 6 मीटर पर सेकंड कर ली। अब मुझे जरा ये बात बताओ कि जब ये पर्सन यहाँ पे पहुंचा था तो इसने 10 सेकंड लिए थे, इसकी चाल 6 मीटर पर सेकंड थी। अब जो दूसरा पर्सन यहाँ से जा रहा है उसकी भी चाल 6 मीटर पर सेकंड है, तो वो भी तो 10 सेकंड ही लेगा वापस जाने में, हाँ या ना? नहीं समझे बात को? कहने मतलब ये, जैसे क्यू जो है वो यहाँ से यहाँ तक आया, 10 सेकंड लिए। कब लिए 10 सेकंड? जब उसकी चाल कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। अब जब पी आ रहा है यहाँ, तो पी की भी तो चाल 10 मीटर पर सेकंड है, उसने बदल ली है ना चाल, तो उसको भी यहाँ तक पहुंचने में 10 सेकंड लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि 10 सेकंड में ही दोनों यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोनों ने अपनी चाल एक्सचेंज कर ली। तो जितना डिस्टेंस कवर इसने किया था, अगर वही चाल दूसरे पर्सन की होगी तो उसको भी इतना ही टाइम लगेगा, उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। कहने का मतलब दोनों 10 सेकंड में दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो क्या, यानी पी और क्यू दोनों 10 सेकंड में, यानी दोनों समान समय पे पहुंच जाएंगे। उसने पूछा पहले कौन पहुंचेगा, तो आप बताओगे पहले तो कोई नहीं, दोनों समान समय पर पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि पी और क्यू दोनों समान समय पर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप और ज्यादा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे घर पे बैठ के आराम से, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो, वैसे आई डोंट थिंक कि कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ, कि मैं आपको आज एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाली थी। कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूंगी, ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाए अपनी खुद की मतलब अपने माइंड में इमेजिनेशन करके कनेक्ट कर पाए, फिर कॉन्सेप्ट आपको इजी लगेगा। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ से दो पर्सन ने दौड़ना किया, मान लो ए और बी ने दौड़ना शुरू किया, ठीक है, और ये जो पर्सन है ये यहाँ पे आ रहा है और यहाँ तक आने में मान लो वो 30 मिनट ले रहा है। 30 मिनट ये पर्सन एक चक्कर लगाने में, जब ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे तो 30 मिनट में मिल जा रहे हैं दोनों। ठीक है, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे 30 मिनट में मिल रहे हैं। और मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि वो यहाँ पे करीब 3 बार मिले हैं, करीब 3 बार मिले हैं। जब ऐसे दौड़ रहे थे तो 3 बार एक दूसरे से मिले हैं। मिलने का मतलब ये नहीं मिल के रुक गए हैं, एक दूसरे को पार करना या मिल जाना एक ही बात है। ठीक है, तो पहली बार में मिले हैं
तो इन्होंने पहली बार मिलने में मान लो इन्होंने 6 मिनट लिए थे, पहली बार मिलने में 6 मिनट, ठीक है। दूसरी बार मिलने में भी 6 मिनट लिए, तीसरी बार मिलने में भी 6 मिनट लिए और चौथी बार मिलने में भी 6 मिनट लिए, ठीक है। हर 6 मिनट बाद ये पर्सन मिल जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को पार कर जा रहे हैं हर 6 मिनट बाद। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये पता चले कि वो हर कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं, और ये भी पता चल जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने में दोनों को कितना टाइम लग रहा है, तो आप ये बता सकते हो कि ये कितनी बार इस रास्ते में मिले होंगे। अगर हर 6 मिनट में मिल जा रहे हैं और 30 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो क्या आप बता नहीं सकोगे कि ये जो बीच में 1 2 3 4 बार मिल गए होंगे। यहाँ 6 मिनट में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहाँ भी 6 मिनट लगाए होंगे, तो 6 पंजे 30 मिनट हो गए, 30 मिनट में यहाँ मिल गए। तो यानी कि ये ट्रैक में कितनी बार मिल रहे हैं, एक चक्कर लगाने में 5 बार मिल रहे हैं। इनको बोलते हैं डिफरेंट मीटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंट मीटिंग पॉइंट। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ अगर 2 पर्सन इस स्पीड से भाग रहे हैं या ये टाइम ले रहे हैं, तो हमें बताना है कि उस पाथ पे 1 चक्कर या 2 चक्कर लगाने में, इतना किलोमीटर चलने में वो दोनों कितनी बार मिले होंगे, यानी इनको बोलते हैं डिफरेंट मीटिंग पॉइंट। तो आपको याद रखना है कि डिफरेंट मीटिंग पॉइंट पूछेगा तो आपको लेना है रेशियो लेना है। क्या लेना है? रेशियो लेना है, रेशियो। अब आप पूछेंगे किसका रेशियो लेना है, तो रेशियो लेना है स्पीड का, दोनों की। अगर 2 लोग भाग रहे हैं, दोनों की स्पीड का रेशियो लेना है। जैसे मान लो 2 पर्सन है ए और बी, तो इसकी स्पीड मान लो x है और इसकी स्पीड कितनी है, y है ना। तो x और y क्या लेना है, रेशियो के रूप में लेना है। मैं रेशियो पे क्यों जोर लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मान लो कि ए की स्पीड जो है वो मान लो 6 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड जो है वो मान लो 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इन दोनों का रेशियो लेना है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना रेशियो आएगा, ये जो x और y की वैल्यू होगी क्या होगी, रेशियो होगी 2 और 5, ठीक है। इनका रेशियो लेना है चाल का। और क्या करना है, वो पूछेगा डिफरेंट मीटिंग पॉइंट। रेशियो मैंने लिख दिया, वो पूछेगा आपसे डिफरेंट मीटिंग पॉइंट। डिफरेंट मीटिंग पॉइंट पूछेगा। तो 2 तरह से डिफरेंट मीटिंग पॉइंट होंगे। कैसे कैसे? जब वो दोनों समान दिशा में भाग रहे हैं तब कितने डिफरेंट मीटिंग पॉइंट, यानी तब कितनी बार मिलेंगे। और जब वो विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं तब वो कितनी बार मिलेंगे। तो मैं कह रही हूं कि जब वो सेम डायरेक्शन में भागेंगे यानी समान दिशा में भाग रहे होंगे, तो आपको क्या बताना है, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट कितने होंगे, इन दोनों का अंतर लेना है, यानी कि x माइनस वाई लेना है। इसमें मैं मोड लगा रही हूँ, मोड। इस मोड का मतलब पता है क्या होता है, ऐसे मत कर देना x माइनस वाई करा, 2 माइनस 5 करा और माइनस का 3 आ गया, तो माइनस का 3 लेना, क्योंकि जो मीटिंग पॉइंट है उनकी संख्या माइनस में नहीं हो सकती। तो मोड लगाने से क्या होता है कि कोई चीज जो है अगर वो नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे मोड लगाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करना है, जब वो विपरीत दिशाओं में है तो करना है x प्लस वाई। अब इसमें मोड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाल जो है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो तब x प्लस वाई बता देना, और ये क्या जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ये आएगा नंबर ऑफ डिफरेंट मीटिंग पॉइंट, यानी जितनी बार वो एक बार में मिलेंगे उस चक्कर में। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन करें, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। यदि पथ की परिधि 100 मीटर हो तो ज्ञात करो कि वे एक दूसरे को कितनी अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। यानी पूछ रहा है कि अगर वो मतलब दौड़ लगा रहे हैं और दोनों की चाल दे रखी है तो अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार पार करेंगे, यानी कितनी बार वे मिलेंगे, यानी डिफरेंट मीटिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो 100 मीटर का है ट्रैक या 1000 मीटर का है और या 10,000 मीटर का, कुछ नहीं करना हमें उससे, हमें तो बस स्पीड चाहिए थी और स्पीड आपने दे दी। दोनों की स्पीड दे रखी है, एक की 20 मीटर पर सेकंड और एक की 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, पहले इनका रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लिया। अब उसने ये बोला कि विपरीत दिशाओं में, तो जब विपरीत दिशाओं में तो कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना, 3 2 5, 5 बार मिलेंगे। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने में? कोई दिक्कत नहीं, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं।
आपको ध्यान क्या देना है कि विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। अगर विपरीत दिशाओं में दौड़ने तो चाल का रेशियो लेके ऐड करना है, ठीक है। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमें कुछ नहीं करना क्योंकि वो पूछ रहा है, तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे, यानी वही डिफरेंट मीटिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है। रेशियो ले लो, 8 और 6 का कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4 और 3, तो 4 और 3 को ऐड कर दिया 7, मौखिक आंसर निकाल दोगे, ठीक है। आगे बढ़े, खुद कर लेना। चलो खुद क्या कर लेना, कर ही दिया मैंने, मौखिक ही हो गया वो, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि दो मित्र हैं पी और क्यू, एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ठीक है। पी 6 मीटर पर सेकंड चाल से और क्यू बी मीटर पर सेकंड चाल से, बी, ठीक है, तो दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, और बी एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जो 6 से कम है, तो बी के कितने मान हो सकते हैं, बी के कितने मान हो सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग हुआ ना। अब ऐसे सोचो कि अगर वो दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार कर रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंट मीटिंग पॉइंट कितने हैं, 2 हैं। क्लियर, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट कितने हैं, 2 हैं। तो हम डिफरेंट मीटिंग पॉइंट निकालते कैसे हैं, दोनों की चाल का रेशियो लेते हैं, और क्योंकि वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की चाल का रेशियो लेके उनको माइनस करते हैं, तभी तो डिफरेंट मीटिंग पॉइंट निकलते हैं। तो समझना जरा, ये कह रहा है कि पी है और क्यू है, पी है और क्यू है, तो पी की चाल 6 मीटर पर सेकंड है और क्यू की बी है, पता नहीं बी कितनी है, बी मीटर पर सेकंड। ये पूछ रहा है कि बी के कितने मान संभव हैं, बी के कितने मान हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने मान हो सकते हैं। तो बी के कितने मान हो सकते हैं, ये ऐसे देखो, क्योंकि इसने हमें क्वेश्चन में बताया है कि जो बी है वो 6 से कम है, बी का जो मान है वो 6 से कम है, तो बी का मान 6 से कम कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, ये तो बी के मान हो सकते हैं। इनको पुट करके देखेंगे और देखेंगे अंतर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट मीटिंग पॉइंट कितने हैं, 2 है, समझ गए। आप ये मत बोलना कि वो माइनस में भी हो सकते हैं, 6 से कम, तो माइनस में इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है बी का जो मान है वो एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है, तो माइनस में कैसे हो जाएगा, तो इसीलिए 6 से कम तो ये ही हो सकते हैं बी के मान। तो ये सारे हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, देखेंगे करके। पहले मैंने 6 के संग 1 रखा, तो 6 और 1 का अंतर तो 2 नहीं आएगा, गलत है। फिर मैंने 6 के संग 2 रखा, तो 2 1 का 2, 2 तिया 6, तो यानी कि ये मान हो सकता है। अभी आंसर नहीं आया, पूछ रहा है कितने मान हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है बी का मान, और दूसरा देखते हैं, 6 और 3 लिया मैंने, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 में से 1 गया तो 1 आ रहा है, यानी कि 3 भी इसका मान नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। फिर मैंने 4 लिया, 6 रेशियो 4, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, तो ये भी मान नहीं हो सकता, यानी 4 भी नहीं हो सकता। फिर मैंने 6 रेशियो 5 लिया, 6 रेशियो 5 लेंगे तो भी 1 आएगा, यानी कि कोई मान नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ 2 ही हो सकता है। यानी बी के कितने मान संभव है, सिर्फ 1 मान संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझे कि नहीं समझे, अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, एक बार घर पे दोबारा प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। अच्छा, अगर आपको ये है ना कि ये हम ऐप क्यों कर रहे हैं, दोनों का रेशियो प्लस क्यों कर रहे हैं, दोनों का रेशियो माइनस क्यों कर रहे हैं, यानी चाल का रेशियो प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, ये अगर आपको समझना है तो इसका भी प्रूफ मैं आपको बता दूंगी, जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ करने के लिए कभी एग्जाम में बोलेगा नहीं। आप याद रखना चाहें याद कर लें वो बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे कि आपको जानना है कि ऐसा क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं इन दोनों इसके रेशियो को प्लस और माइनस, और कैसे निकल जा रहे हैं डिफरेंट मीटिंग पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, या मेरे चैनल पे ही बता सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसमें भी बता सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कि क्यों हम कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। राम की चाल श्याम की चाल से 3 गुना है। 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है श्याम। इसकी चाल इससे 3 गुना, माना इसकी 1 है तो इसकी 3 है, ये चाल का अनुपात आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर कह रहा है वृत्ताकार पथ की लंबाई 1440 मीटर है, ठीक है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू होने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है, ठीक है, यानी दोनों ने शुरू की दौड़ और 8 मिनट होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल गए, ठीक है, मिल गए। यदि राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं तो दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय क्या है, ठीक है, ये बताना है श्याम द्वारा लिया गया समय क्या है। तो आप एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे समझना, ये है, यहाँ पे राम है
और यहाँ पे श्याम है, ठीक है, एक ही बिंदु पे यहाँ पे दोनों ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया। एक ही दिशा होनी चाहिए, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। क्यों बताओ ऐसा, क्यों ऐसा लगाना आपको आइडिया, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं? क्योंकि ये रेस लगा रहे हैं, तो रेस जो है वो कैसे लगती है, एक ही दिशा में लगती है। ऐसे थोड़ी होगा जैसे आप ऐसे खड़े हो, एक पर्सन ऐसे खड़ा है, रेस लगाते हैं, तू उधर जा मैं इधर, तो ये कोई रेस हुई? तो आपको क्या होना है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, रेस एक ही दिशा में होती है। तो डिफरेंट मीटिंग पॉइंट कितने होंगे जरा बताओ? डिफरेंट मीटिंग पॉइंट 2 होंगे। जब मैं आपको ये बोलती हूँ ना डिफरेंट मीटिंग पॉइंट 2 होंगे या 5 होंगे, तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने मिस कर दी थी। जब मैं आपको बोलती हूँ कि डिफरेंट मीटिंग पॉइंट कितने हैं, तो जब मैंने बोला 5 हैं, तो 5 यानी एक सर्कुलर पथ पे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था ना, वो वाला पॉइंट भी उसमें इंक्लूड है। क्लियर है ये बात? तो अगर 2 मीटिंग पॉइंट है, इसका मतलब एक मीटिंग पॉइंट यहाँ है और एक मीटिंग पॉइंट कहीं और है। अब कहीं और कहाँ होगा? अगर एक पथ पे केवल 2 ही डिफरेंट मीटिंग पॉइंट है, यानी वो एक बार यहाँ मिलते हैं और एक बार यहाँ मिलते हैं, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला मीटिंग पॉइंट है वो जो पथ है, ये जो रास्ता है, उसके बिल्कुल आधे में ही होगा। ये बात कंफर्म है कि आधे में ही हो। अगर ये आधे में नहीं हुआ तो जब दोनों पर्सन यहाँ पे वापस से एक ही समय पर मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को जब मैं कोई बात ऐसे बोलती हूँ तो आपको उसको विजुअलाइज करने की जरूरत होती है। आप ऐसे सोचा करो, मैं दौड़ रहा हूँ और कोई मेरा दोस्त भी दौड़ रहा है साथ में, तुम दोनों की चाल भले अलग अलग है, तुम दोनों जब दौड़ना शुरू किया है ऐसे, तो तुम दोनों कहीं आके यहाँ पे मिले हो, ठीक है, कहीं आके यहाँ पे मिले हो। जब यहाँ पर आप मिले हो तो, और दोबारा दूसरा मीटिंग पॉइंट यही है, तो ऐसा कब पॉसिबल है जब आप दोबारा यहीं मिल जा रहे, फिर तिबारा यहाँ मिलोगे, चौबारा यहाँ मिलोगे? तो यहाँ पे मिलने के लिए ऐसा कब पॉसिबल है? जब आप आधी दूरी चल चुके हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि आप दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलो। अगर आप आधी दूरी नहीं चले होगे ना, यहाँ कहीं मिलोगे, आधे को छोड़ के कहीं और मिलोगे, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलो। दोबारा कहाँ मिलोगे? दोबारा फिर कहीं और मिलोगे जाके। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप पथ के आधे रास्ते में पहले कहीं मिले हो, क्योंकि 2 ही डिफरेंट मीटिंग पॉइंट है, तो एक बार आप यहाँ मिलो, एक बार आप यहाँ मिलो। ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये बोल रहा है कि जो श्याम है वो 8वें मिनट के अंत में राम से मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि दौड़ शुरू होने के बाद राम 8वें मिनट के बाद अंत में श्याम से मिलता है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का रास्ता जो है दोनों ने 8 मिनट में कवर किया है। दोनों ने भागना शुरू किया, दोनों 8 मिनट के अंत में मिले, इसका मतलब दोनों ने 8 मिनट तक भागा। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय बताना है। श्याम द्वारा लिया गया समय बताना है। तो अगर इसने आधा रास्ता कवर करने में 8 मिनट लिए, तो आधा रास्ता और कवर करने में 8 मिनट और ले लेगा। यानी श्याम कितने टाइम में कवर करेगा? श्याम 16 मिनट में कवर कर लेगा रास्ते को, 16 मिनट में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया है, और मतलब इसकी संभावना है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने की जरूरत होती है। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करने की जरूरत होती है कि अगर एग्जाम में आए तो तुरंत आंसर लगा के तुरंत ही निकल जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका जो है शायद सीडीएस में पूछा गया है, मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद सीडीएस में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन देखो क्या है। धावक ए और धावक बी 800 मीटर लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं। सही है, दोनों क्रमशः 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर लगाते हैं। अलग अलग टाइम दे रखा है दोनों का। सही है, दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? अभी तक क्या पूछ रहा था कि पहली बार कब मिलेगा, तो पहली बार कब मिलेगा हम निकालते थे चाल और रिलेटिव स्पीड लेके डिस्टेंस को डिवाइड कर देते थे, यही करते थे। लेकिन ये पूछ रहा है आखिरी बार कब मिलेगा। क्वेश्चन अच्छा है ना, देखना। ये जो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये 800 मीटर का है। कितने का है? 800 मीटर का। लेकिन जो दौड़ है इसी पर दौड़ रहे हैं, बार बार चक्कर लगाएंगे। और कितना दौड़ कितने की है? 18 किलोमीटर की है। ठीक है, टाइम दे रखा है हमें ए का और बी का, मतलब ये 200 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और ये 250 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, हमसे पूछा है कि बताओ ये आखिरी बार कितना दौड़ चुके, जब ये आखिरी बार मिलेंगे तो कितना दौड़ चुके होंगे, यही पूछा है ना। कि जो तेज व्यक्ति दौड़ रहा होगा कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा, कितने समय बाद, कितने समय बाद, ये पूछना है। तो देखना जरा, मुझे ये बताओ कि पहले तो मुझे बताओ जब पहली बार मिलेंगे तब कितना दौड़ चुके होंगे। पहली बार मिलेंगे तो मुझे बताओ, पहली बार मिलने के लिए आप ये निकालोगे, जब ये पहली बार यानी जब ये एक चक्कर लगाएंगे, तो एक चक्कर लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक 800 मीटर का डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे जब ये पहुंचेंगे तो कितना टाइम बीत चुका होगा। तो आप टाइम निकालो, कितने टाइम बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, दोनों का एलसीएम लोगे, कितना आएगा?
250 दूनी 500 तिया 75 चौक 100, 1000 सेकंड। 1000 सेकंड बाद क्या होगा, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 1000 सेकंड, यही तो ऐसे तो निकालते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग मीटिंग पॉइंट। तो ये 1000 सेकंड बाद मिलेंगे। मतलब तो 1000 सेकंड, जब 1000 सेकंड हो, तेज व्यक्ति यही तो है, ये 200 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, ये 250 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो ये तेज दौड़ रहा है ना, तभी तो इसे कम समय लग रहा है। तो मुझे बताओ, जब ये 200 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है और 1000 सेकंड बाद यहाँ मिलेगा, तो मुझे लगा कितने चक्कर लगा चुका होगा? 5 चक्कर लगा चुका होगा, नहीं लगा चुका होगा? 200 सेकंड में एक चक्कर, फिर 200 सेकंड 2 चक्कर, 600 सेकंड 800 और 1000, तो 5 चक्कर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये जो ए पर्सन जो है ये 5 चक्कर लगाएगा, 5 चक्कर लगाएगा कितने सेकंड में? 1000 सेकंड में। सही है, ये बात क्लियर है। तो जब मुझे बताओ, जब ये 5 चक्कर लगाएगा, आपको पता है कि जब एक चक्कर लगा रहा है तो 800 मीटर कवर करेगा, 800 मीटर का ट्रैक है, तो 5 चक्कर लगाएगा तो कितना कवर कर चुका होगा? 5 चक्कर का मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? 5 चक्कर का मतलब है 8 8 पंजे 40, 800 800 800 800, कितना हो जाएगा? 40, यानी 4 किलोमीटर ये चल चुका होगा। 4 किलोमीटर 1000 सेकंड में चलेगा, 1000 सेकंड में 4 किलोमीटर चलेगा। अब मुझे दौड़ कितना की? 18 किलोमीटर की, यानी हर 4 किलोमीटर बाद या हर 1000 सेकंड बाद वो उससे मिलेगा। यही तो बात होगी, हर 4 किलोमीटर बाद वो उससे मिलेगा। तो 4 किलोमीटर बाद मिलेगा एक बार, फिर अगले 4 किलोमीटर बाद 2 बार, अगले 4 किलोमीटर बाद 3 बार, 12 किलोमीटर हो गए, 4 चौक 16, 16 किलोमीटर बाद कितने हो गए? 4 बार। यानी कि मैं इसमें 4 गुना करूंगी, क्योंकि 18 किलोमीटर के बाद तो दौड़ खत्म हो जाएगी, 4 पंजे 20 तो कर नहीं सकती, क्योंकि दौड़ 18 किलोमीटर की है। तो 4 चौक 16 किलोमीटर हो चुके होंगे, ठीक है, 16 किलोमीटर हो चुके होंगे जब वो उससे मिला, क्योंकि 4 बार ही वो उससे मिल पाएगा। आगे बात समझ में? वो उससे कितनी बार मिल पाएगा? 4 बार मिल पाएगा। तो उसने पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने समय बाद, कितने समय बाद? अगर 4 16 किलोमीटर बाद, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो, यानी 1000 में 4 किलोमीटर, तो 4000 में 1600 किलोमीटर, 1600 क्यों बोल रही हूँ, 16 किलोमीटर, ठीक है। तो 4000 सेकंड बाद, 4000 सेकंड बाद क्या होगा? उसके बाद वो नहीं मिल पाएगा उससे, क्योंकि उसके बाद वो पहले पहुंच जाएगा, और वो कहीं पे 18 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो आगे क्यों दौड़ेगा? दौड़ ही 18 किलोमीटर की है, वो मिलता हर 4 किलोमीटर में, और 4 किलोमीटर 1000 सेकंड में कवर करता है, तो 1000 सेकंड बाद एक बार मिलेगा, फिर 4 किलोमीटर हो गया, फिर 2000 सेकंड बाद दूसरी बार मिलेगा, 8 किलोमीटर हो गया, फिर तीसरी बार मिलेगा, तो कितना हो चुका होगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 किलोमीटर हो चुका होगा, फिर 1000 सेकंड और हो गए, तो 4000 सेकंड हो गए और 16 किलोमीटर हो गए। उसके बाद वो अगले 2 किलोमीटर और दौड़ेगा, और उससे तो मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आगे क्यों दौड़ के जाएगा? दौड़ तो 18 किलोमीटर की थी। तो यानी कि जब वो उससे आखिरी बार मिलेगा, तो वो कितने सेकंड बाद मिलेगा? 4000 सेकंड बाद मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये थे हमारे सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चन। इससे बेस्ट क्वेश्चन जो है आपको शायद ही किसी वीडियो में मिले। मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई आप नया क्वेश्चन पाते हैं या नई तरह का क्वेश्चन पाते हैं, तो आप मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसी तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और जो है अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।